देखिए, जब भी ये कहानी आती है तो मुझे तो सुषमा स्वराज जी याद आती है। जब वो अपोजिशन की लीडर थी तो उनका एक स्टेटमेंट था पार्लियामेंट में जो बार बार कोट किया जाता है कि जब रुपया गिरता है तो केवल रुपया नहीं गिरता है, देश की साख गिरती है। और वो कह रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की साख गिरती है, देश की साख गिरती है और सीधे सीधे इसके लिए सरकार जिम्मेवार होती है। तो मैं तो उन्हीं का जो वक्तव्य था वही मोदी जी के सामने कहूँगा कि आपकी सरमाएदारी के अंदर देश की साख इतनी बुरी गिरी है जो अभूतपूर्व है। इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। अब वो तो ऐसे जवाब देती है कि हम कमज़ोर नहीं हुए, कोई और ज़्यादा ताकतवर हो गया। तो वो देश, वो भारत देश जो कह रहा है कि दुनिया की हम सबसे मजबूत ताकत बन के निकल रहे हैं, हम दूसरी या तीसरी सबसे मजबूत आर्थिक व्यवस्था बन गए हैं। अगर आप इतनी मजबूत आर्थिक व्यवस्था हैं तो दूसरे देश आपसे मतलब समझ लीजिए मीलों आगे क्यों पहुँच रहे हैं। ये पिछले 7-8 साल में जिस तरीके की कुनीतियों से आर्थिक अर्थव्यवस्था को इन्होंने प्रबंधन किया, ये उसका नतीजा है। सर, आरएसएस के नेता हैं दत्तात्रेय होसाबले, वो कह रहे हैं कि कन्वर्जन और इन्फिल्ट्रेशन इसमें जनसंख्या नियंत्रण जो है वो पूरी तरीके से गड़बड़ा दिया है। देखिए, ये पहली चीज़ तो जनसंख्या कोई गड़बड़ नहीं हुई है। समझ लीजिए जिस तरीके के ये लोग आंकड़े देते हैं और वो तो मालूम है कि ज़्यादातर जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं कि उनका कुछ ऐसा दिखाना है कि जैसे वो कोई हिंदुस्तान के 30-40-50% हो गए, क्या हो गए पता नहीं है, लोग क्या क्या कहानियाँ बनाते हैं। पहली चीज़ तो कोई ऐसा असंतुलन हुआ नहीं है। ठीक है, कुछ समाज 1-8% ऊपर हुए हैं, कुछ समाज 1-8% नीचे हुआ है। और दूसरा, ये कहीं भी इस चीज़ का एविडेंस नहीं आया है कि जो बॉर्डर से लोग आते हैं या इन्फिल्ट्रेशन करते हैं या कन्वर्जन करते हैं उससे ये कोई भारी अंतर आया है। मेरा ये कि आप जनसंख्या नियंत्रण पर अगर इस तरीके के इल्ज़ाम लगाते हैं तो ये गंभीर चीज़ें हैं। इनका सबूत दीजिए, इनका हमको रास्ता बताइए। हम इंतज़ार भी कर रहे हैं। भारत सरकार बार बार कह रही है हम जनसंख्या नियंत्रण की नीति लेकर आएंगे। भाई, एक यूपी में, एक मध्य प्रदेश में और कहीं भी नीतियाँ लेकर आए, उसका तो कुछ पता नहीं चला क्या है। सुना उत्तराखंड ने भी कुछ बात की। तो अगर आपको लगता है ये गंभीर विषय तो कम से कम नीति तो लेकर आओ, पता चले आप क्या सोच रहे हो, क्या कह रहे हो, किस चीज़ों को आप जिम्मेवार मानते हो कि हमारी जनसंख्या क्यों बढ़ रही है, कैसे बढ़ रही है। आपने ठोस काम करना नहीं और झूठ के सहारे बस एक माहौल बनाना है, और कोई काम नहीं है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी और अमेरिका ने कि जो हाफिज सईद का बेटा है उसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाए, लेकिन चीन जो है उसके समर्थन में आ खड़ा हुआ, वीटो पावर लगा के उसे रुकवाया। देखिए, ये डिमांड जायज़ है, इस बात को बढ़ना चाहिए। बहुत से लोग हैं बल्कि पाकिस्तान में जिनको इंटरनेशनल टेररिस्ट डिक्लेयर होना चाहिए। बार बार हमने देखा है कि जब भी इस मुद्दे पे हम सामने आते हैं चीन हमारा विरोध करता है, और कभी भी कम से कम टेरर के मुद्दे पे चीन ने कोई सकारात्मक रवैया नहीं रखा है। उनसे आशा करना भी मुश्किल है। लेकिन हम लोगों को अपना प्रयास जारी रखना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि किसी न किसी तरह जो लोग ऊपर से नीचे तक लिप्त हैं आतंकी काम में, उनको चिन्हित किया जाए और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय दोनों स्तर पर उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। सर, आखिरी सवाल आपसे। बीजेपी के एक विधायक हैं, उन्होंने हिंदू बिलीफ के ऊपर बात करते हुए कहा कि मुस्लिम्स तो लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते, क्या वो अमीर नहीं होते? तो इस तरीके का बयान सामने आया। नहीं, ये तो देखिए इसका कोई सर पैर नहीं होता है। कोई उल जलूल की बातें धर्म को लेके और चीज़ों को ले, अब उसमें क्या कोई जवाब दे। मुझे नहीं लगता कि इस तरह के स्टेटमेंट कोई जवाब देने लायक भी है। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़िए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।